Good morning students. Today we will study conjunction, that means संयोजक. Dear students, सबसे फर्स्ट हम कंजक्शन की डिफिनेशन नोटिस करेंगे. डिफिनेशन बहुत ही इजी राइट की गई है, बहुत ही आसान तरीके से आप लर्न कर सकते हैं इस चीज़ को. जैसे राइट किया गया है, ए कंजक्शन इज ए वर्ड यूज टू ज्वाइन टू वर्ड्स, क्लासेस और सेंटेंसेस. केवल आपको नोटिस करना है कि ज्वाइन टू वर्ड्स, क्लासेस और सेंटेंसेस. किसको किसको कंजक्शन जोड़ता है? कंजक्शन का काम होता है जोड़ने का. संयोजक इसका अर्थ है, क्या का अर्थ काम है इसका? जोड़ने का. किस में जोड़ेगा? टू वर्ड में. जैसे कहा जाए राम एंड श्याम. टू क्लासेस को जोड़ेगा, दो उपवाक्यों को जोड़ेगा, छोटे छोटे जो दो वाक्य होंगे उनको जोड़ेगा, और दो सेंटेंस को भी जोड़ेगा. तो जहाँ पर ऐसे कोई वर्ड दिखाई दे जो कि ऐसा फील करवा रहा हो कि दो वर्ड जोड़े जा रहे हैं या दो क्लास जोड़े जा रहे हैं या दो सेंटेंस जोड़े जा रहे हैं, तुरंत समझ जाना क्या है, वो कंजक्शन है. एग्जाम्पल हम एक बार नोटिस कर लेते हैं कंजक्शन का क्या है. जैसे फर्स्ट राइट किया गया है कि मोहन इज ए पुअर बट ऑनेस्ट. अब इस पे हम देखेंगे इस एग्जाम्पल में क्या लिखा गया है कि मोहन इज पुअर बट ऑनेस्ट. मोहन गरीब है लेकिन ईमानदार है. कहने का मतलब कि दो जो शब्द जोड़ा जा रहा है, कौन सा? पुअर और ऑनेस्ट. कौन जोड़ रहा है? बट. गरीब तो है लेकिन ईमानदार है, तो लेकिन क्या हो गया? कंजक्शन. सेकेंड एग्जाम्पल हमने राइट किया है डू आर डी का. तो डू मीन्स क्या होता है? करो. आर डी मीन्स मरो. जहाँ पर बिल्कुल अंतिम अवस्था आ जाती है कि उस समय अगर हम उस वर्क को नहीं करते हैं तो असफल हो जाएंगे या उस श्रेणी से तुरंत बाहर निकाल दिए जाएंगे. ऐसी स्थिति में हमें क्या बोला जाता है कि वो समय जो होता है डू आर डी का होता है, करो या मरो का. तो एग्जाम्पल आपके समझ में आ गया होगा. डिफिनेशन हमने बता दिया कि दो शब्दों को जोड़ना हो, दो वाक्यों को जोड़ना हो या दो उपवाक्यों को, छोटे वाक्यों को जोड़ना हो, उसी को हम क्या कहते हैं? कंजक्शन कहते हैं. अब इसके बाद हम नोटिस करेंगे कि कंजक्शन के प्रकार कितने होते हैं, काइंड्स ऑफ कंजक्शन. तो देयर आर टू टाइप या टू काइंड्स ऑफ कंजक्शन. हमने कंजक्शन को कितने प्रकार में बांटा है? दो. वैसे कॉरलेटिव कंजक्शन इसमें तीन प्रकार देते हैं. जो हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में पढ़ते हैं उसको लगभग टू पार्ट में कर देते हैं. एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और दूसरा कॉरलेटिव कंजक्शन. तो हमने उसको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में ही राइट किया है. देख लीजिएगा, हमने इसीलिए टू टाइप लिखा है. तो फर्स्ट है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जिसका अर्थ होता है समान पदीय. कहने मतलब ऐसे शब्द जो समान पद के रूप में आते हों, जोड़ते हों. जो कंजक्शन ऐसे पद के रूप में आते हों जो कि दोनों वाक्यों को, दोनों शब्दों को समान पद के रूप में जोड़ते हों, वो हम उसे क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. जैसे एंड है, और एंड का आपने यूज मान लीजिए नहीं लिखा गया, समझ लीजिए. जैसे मान लीजिए हमने कहीं भी, मैं शॉप पे गया और उस पे शॉप से हमें जो चीज़ भी खरीदनी है तो उस समय हम कह सकते हैं जैसे आई बॉट पेंसिल, बुक, एंड जो भी लास्ट में है उसका हम नाम ले सकते हैं पेंसिल. तो एंड का प्रयोग हमने किया. एंड का प्रयोग मतलब किसके लिए होगा? और के लिए. बट, फॉर, एज वेल एज, etc. एक चीज़ नोटिस करना, जो फॉर लिखा गया है ये मत सोचना फॉर प्रीपोजिशन ही होता है. फॉर का प्रयोग कंजक्शन के लिए भी प्रयोग करते हैं. ये हम नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन करके बताएंगे कि फॉर का प्रयोग हम कहाँ कहाँ, या कुछ प्रीपोजिशन ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग हम कंजक्शन के रूप में करते हैं. तो ये थे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के, हमने 3-4 उसमें लिखा है एंड बट कंजक्शनों का, एज वेल एज, etc. उसके बाद हम सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को नोटिस करेंगे कि सब ऑर्डिनेटिंग, सबसे पहले हम इसका मीन्स जानेंगे कि सब ऑर्डिनेटिंग मीन्स क्या होता है. तो सब ऑर्डिनेटिंग मीन्स होता है आश्रित. कहने का मतलब ये ऐसे कंजक्शन होते हैं तो इनका जो पहले वाला पद होता है दूसरे पद पर क्या होता है? आश्रित होता है. तो ये तुरंत जब आश्रित होगा तो कंजक्शन कौन कौन सा यूज होगा? दैट होगा, इफ होगा, आफ्टर होगा, टिल होगा, etc.
दैट जैसे अगर कंजक्शन की हम बात करें कहाँ पर यूज करेंगे, जैसे आई नो दैट यू आर स्टूडेंट, मैं जानता हूँ कि तुम एक विद्यार्थी हो। अगर इसमें अब मैं ये कह लूँ कि आई नो को हटा दिया जाए, तुम विद्यार्थी हो, तो इसमें कंजक्शन का कोई भाव ही नहीं रह जाएगा। तो अर्थात सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या शो कर रहा है, दैट जो उसमें लगा, आई नो दैट यू आर ए स्टूडेंट। तो इस तरीके से आपका जो कंजक्शन का प्रकार था वो भी समाप्त हुआ और शायद आपके समझ में भी आ गया। बहुत ही छोटा हमने डिफिनेशन भी लिखा था और इसका एग्जाम्पल और इसके प्रकार भी। इसके बाद हम देखेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंजक्शन। अगर हमें कंजक्शन की पहचान करना है तो हमने कुछ इम्पॉर्टेंट कंजक्शन को नोट किया है जिसे बड़े आसान तरीके से याद कर सकते हैं और कभी भूलेंगे नहीं। तो सबसे फर्स्ट हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में जो कुछ इंपॉर्टेंट कंजक्शन है उनको नोट किया है। उसमें क्या है, हमने लिखा है ट्रिक में फैन बॉयज। जो बच्चे क्या होते हैं, बिल्कुल मजाकिया लड़का होते हैं, तो फैन बॉयज को हमने राइट किया है। इसमें हमने सबसे फर्स्ट एफ फॉर क्या होता है, फॉर कंजक्शन होता है, और ए फॉर एंड, एन फॉर नॉर, बी फॉर बट, ओ फॉर और, वाई फॉर एट और यस फॉर सो। ये जो आपके 7 कंजक्शन हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंजक्शन हैं जिससे ज़्यादातर जो भी क्वेश्चन पेपर बनता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का, इन 7 में से जरूर बनता है। अगर वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से लिया गया है क्वेश्चन तो इनमें 7 में से ही जरूर पूछा जाता है। तो इसलिए इसको याद करने का सबसे आसान तरीका हमने नोट किया, फैन बॉयज याद कर लीजिए। कभी भी नहीं भूलेंगे कि ये कोऑर्डिनेटिंग है कि सबऑर्डिनेटिंग है। जहां आप याद करेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, तुरंत याद आ जाएगा फैन बॉयज, और फैन बॉयज से जितने भी आपको उसके फुल फॉर्म है तुरंत क्लियर हो जाएगा और आप फिर कभी मिस्टेक नहीं करेंगे कि ये सबऑर्डिनेटिंग है या कोऑर्डिनेटिंग। उम्मीद है आज जो टॉपिक पढ़ाया गया है ये आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा। इसका जो आधा पार्ट है जो बच रहा है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, या हमने अभी जब बताया था पार्ट वाले में काइंड जब उसका हो रहा था तो बताया था कि कॉरलेटिव कंजक्शन भी होता है, वो हम नेक्स्ट डे आपको बताएंगे। और सही से नोटिस करना, कंजक्शन आप अपने लाइफ में कभी भी नहीं भूलेंगे। आपको सबसे आसान पार्ट्स ऑफ स्पीच में से कोई लगेगा तो वो लगेगा कि क्या है, कंजक्शन। थैंक्स।